नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उस सिस्टम को जो स्मार्ट फैक्ट्रियों को हर दिन बेहतर, सेफ और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ टूल्स की लिस्ट नहीं है। ये काम करने का, सोचने का एक पूरा तरीका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भी फैक्ट्री एक ही वक्त में सेफ भी हो जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना लगभग हर इंडस्ट्री करती है और इसका जवाब छिपा है लगातार सुधार करने के एक सिस्टम में। और देखिए, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। कामयाबी ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने से मिलती है जो हर किसी को और स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करे। यह सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जरा सोचिए, इंडस्ट्रीज पर ना प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, लागत और सेफ्टी, इन सबको एक साथ बेहतर बनाने का लगातार प्रेशर रहता है। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि आज के कॉम्पिटिटिव बाजार में टिके रहने की एक मजबूरी बन गया है। तो ये सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव बनाने से। किसी भी तरह के सुधार के लिए स्टेबिलिटी यानी स्थिरता सबसे जरूरी पहला कदम है। इसके बिना कोई भी सुधार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इस नींव के ना दो मेन पिलर हैं। पहला है 5S, जो वर्क प्लेस को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखता है। इसका फायदा, कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है और कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत नजर आ जाती है। और दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, जो किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट और सबसे सेफ तरीका तय करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा बेसलाइन बनाते हैं जिसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई सुधार असल में काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमारी नींव तैयार है। लेकिन एक मजबूत नींव का क्या फायदा अगर हम उस पर कुछ बनाए ही नहीं? तो अब अगला कदम है इम्प्रूवमेंट को एक कभी कभार होने वाले इवेंट से बदलकर हर किसी के लिए एक रोज की आदत बनाना। तो अब बात करते हैं उन तरीकों की जो हर एक एम्प्लॉय को हर दिन इस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस में शामिल करते हैं। मतलब, बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि जमीनी स्तर से लोगों के साथ मिलकर शुरू होता है। जो चीज इसमें वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये तकनीकें हर एम्प्लॉई को कैसे ताकत देती हैं। डेली काइज़ेन का मतलब है रोजाना छोटे छोटे सुधार। विजुअल मैनेजमेंट से कोई भी प्रॉब्लम तुरंत दिख जाती है, जैसे एंड ऑन लाइट्स। ये एक तरह की ट्रैफिक लाइट होती हैं जो प्रॉब्लम होते ही लाल हो जाती हैं। और सजेशन सिस्टम हर किसी को अपनी बात रखने और सुधार के लिए आइडिया देने का एक प्लेटफॉर्म देता है। अच्छा, रोज की आदतें तो ठीक हैं, लेकिन कभी-कभी हमें बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स से भी निपटना पड़ता है। उसके लिए कुछ और पावरफुल टूल्स की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि ये खास टूल्स क्या हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम के लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे। मतलब, हम सिर्फ सिर दर्द की गोली नहीं ले रहे। हम ये पता लगा रहे हैं कि सिर दर्द हो ही क्यों रहा है। रूट कॉज एनालिसिस ये पक्का करता है कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए, सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मशीन से चोट लगी। पहला सवाल, क्यों? क्योंकि सेफ्टी गार्ड को बाईपास किया गया था। दूसरा, क्यों? क्योंकि गार्ड की वजह से प्रोडक्शन स्लो हो रहा था। तीसरा, क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था। चौथा, क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस चेक मिस हो गया था। और आखिर में पांचवा क्यों हमें असली जड़ तक ले जाता है। मेंटेनेंस का शेड्यूल ही प्रोडक्शन से जुड़ा नहीं था। देखा, प्रॉब्लम किसी एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की थी। पोकायोके एक बहुत ही शानदार जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग, यानी प्रोसेस को ही ऐसा डिजाइन कर दो कि इंसान से गलती होने की गुंजाइश ही ना रहे। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए दोनों हाथों से बटन दबाना जरूरी हो, ताकि हाथ कभी भी खतरे में ना आए। ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि सारे सुधार एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है डेली काइजेन, जो छोटे रोज के बदलाव हैं और लगातार चलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है काइजेन इवेंट्स। ये बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती हैं, जहां एक टीम कुछ दिनों के लिए बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पर फोकस करती है। चलिए अब थ्योरी से हटकर देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। ये एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि कैसे इस पूरे सिस्टम ने मिलकर जबरदस्त नतीजे दिए। तो गुरुग्राम के पास एक ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ एक दो टूल नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम को एक साथ लागू किया। और जो नतीजे सामने आए वे वाकई देखने लायक थे।
सबसे पहले और सबसे जरूरी, सेफ्टी। रिकॉर्ड की जाने वाली दुर्घटनाओं में 42% की भारी कमी आई। ये नंबर अपने आप में इस सिस्टम की ताकत को दिखाता है। और कहानी सिर्फ सेफ्टी पर खत्म नहीं हुई। इसके साथ साथ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में 28% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये नंबर शायद सबसे जरूरी कहानी कहता है, लोगों के जुड़ाव की। पहले ही साल में एम्प्लॉयज के दिए 180 से ज्यादा आइडियाज को लागू किया गया। ये दिखाता है कि जब लोगों को अपनी बात रखने का और सुधार करने का मौका मिलता है तो वे बदलाव का हिस्सा बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना वो एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कि इस कल्चर को लंबे समय तक जिंदा कैसे रखा जा सकता है। इस स्लाइड में कहानी के दोनों पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ है वो चुनौतियां जो हमेशा आती हैं, जैसे मैनेजमेंट का सपोर्ट कम होना या प्रोडक्शन का प्रेशर। लेकिन दूसरी तरफ है कामयाबी के मंत्र। लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर न दे, बल्कि खुद हिस्सा ले, छोटे छोटे सुधारों को भी सराहा जाए और इस पूरी प्रोसेस को कंपनी के बड़े गोल से जोड़ा जाए। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो इस एक लाइन में है, ये सिस्टम टुकड़ों में काम नहीं करता। इसकी असली ताकत एक मजबूत नींव, रोज का जुड़ाव, फोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक मजबूत, दिखाई देने वाली लीडरशिप, इन सबको एक साथ लाने में है। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अपने काम में या अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी सी जगह है जहां रोज किया गया एक छोटा सा मामूली सा सुधार वक्त के साथ सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।